गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की सेकंड क्लास है और आज ही हम इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को खत्म कर देंगे। हमारे कोर्स में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड से ही आता है, डब्ल्यूडीवी मेथड से नहीं सिखाते हैं। ठीक है, अगर किसी के स्कूल में अगर डब्ल्यूडीवी से सिखाया हुआ है तो मैं एक क्लास स्पेशल क्लास ले लूँगा जिसमें मैं डब्ल्यूडीवी भी सिखा दूंगा। बट बेसिकली अभी इस वाले 16 क्वेश्चन को अगर हम करेंगे, 16 क्वेश्चन ऑफ टीएस ग्रेवाल, तो हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा ये किस तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है ना। आपको जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन पता कैसे लगेगा कि आपको दो बैलेंस दे रखे होंगे, एक दे रखा होगा आपको मशीन का बैलेंस या कोई फिक्स एसेट का बैलेंस, या एक दे रखा होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस। जैसे ये दोनों बैलेंस दे रखे होंगे तो आपको दो अकाउंट बनाने हैं। प्लीज़ आप सबसे पहले दो अकाउंट के फॉर्मेट बना लें। ठीक है बच्चों, मैंने अभी अकाउंट्स बना लिए, मशीन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को। जिस तरीके से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्लीज़ स्टेप्स को देखिएगा। नंबर 1, सबसे पहले मैं मशीन अकाउंट के बैलेंस को लिखता हूँ, दैट इज़ 80,000 रुपीज़ को 1 अप्रैल 2020 को 1 अप्रैल 2022 टू बैलेंस कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड द अमाउंट इज 80,000। सेम वे में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी क्या कहते हैं बैलेंस लिख देता हूँ। ओपनिंग प्रोविजन एक लायबिलिटी होता है तो क्रेडिट साइड से चालू होता है। 1 अप्रैल 2022 बाय बैलेंस, वेरी गुड, द आंसर इज 36। और यहाँ पे करने के बाद मुझे क्वेश्चन को रोकना पड़ेगा टिल द टाइम मैं पूरे वर्किंग नोट्स को पूरा ना कर लूँ। पूरे वर्किंग नोट्स पूरे करने पड़ेंगे और वर्किंग नोट को पूरा करने के लिए आपको स्टेटमेंट पढ़नी होगी यहाँ से। ऑन 1 अप्रैल 2023 जिस दिन चालू हुई, वो क्या कहते हैं, अच्छा 17 क्वेश्चन, सॉरी मैंने 17 क्वेश्चन देख लिया, 16 क्वेश्चन। ऑन 1 अप्रैल 2022 जब साल चालू हुई है उसी दिन दे सोल्ड अ मशीन। कितने रुपए की सोल्ड कर दी उसने? जिसको परचेज कब किया गया था? 16,000 का। कितने रुपये कब परचेज किया था? अब मैं स्क्रीन पे रोक रहा हूँ, प्लीज को देखेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट इसकी कितनी थी? 16,000। 2018 में खरीदी गई थी, है ना? 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019, पहली साल। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। 1 अप्रैल 2022 से कब बेच दिया आपने? 1 अप्रैल 2022 को ही, यानी जिस दिन साल चालू हुई उसी दिन आपने बेच दी। ठीक है ना। अब स्क्रीन में देखते हैं। 16,000 का 10% पूरी साल में लगाया, सब कहीं पे भी महीने आधे ब्रेक नहीं है, पूरे साल के है, तो 1600 आएगा। तो 1600 और यहाँ पे करंट ईयर में कितना है? करंट ईयर में 0 आएगा ना, क्योंकि करंट ईयर में तो पहले दिन ही चली और पहले दिन ही बेच दी, हाँ है ना। 1600 को अगर हम क्या कहते हैं प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 6400, 64। और 64 को हम क्या बोलेंगे? टोटल डेप्रिसिएशन, जो माइनस कर देंगे हम किससे? 16,000 से। तो 16,000 से 64 को माइनस करो तो यू विल गेट एन आंसर ऑफ 9,600 बुक वैल्यू। फिर हम लिखेंगे सेल माइनस बुक वैल्यू। सेल कितने की करी है क्वेश्चन में चेक करो? 8,700। 8,700 की सेल करी, 9,600 की कीमत थी, 1,100 रुपये का मेरे को क्या आया? 900 रुपये का मेरे को क्या आया? लॉस। 8,700 9,000, तो मेरे को 900 का लॉस आया, मैंने 900 लिख दिया यहाँ पे, ये लॉस हो गया। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? इतनी बात नहीं समझ में आई तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। सेकंड वर्किंग नोट होगा, मुझे रिमेनिंग मशीन निकालनी है। प्लीज़ अगर आप कल के हिस्से में देखेंगे तो यही लिखा होगा, कैलकुलेशन ऑफ रिमेनिंग मशीन। रिमेनिंग मशीन कैसे निकालते हैं प्लीज़ चेक करते हैं। रिमेनिंग मशीन का फॉर्मूला होता है
ओपनिंग बैलेंस माइनस ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ सोल्ड। ओपनिंग बैलेंस मेरे को दे रखा है 80,000 का, चेक करो ये दे रखा है 80,000 का, तो मैं लिख देता हूँ 80,000। और ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ सोल्ड मशीनरी ऊपर ही दे रखी है आपको 16,000, इसको माइनस कर देते हैं। 64,000 इज द आंसर ऑफ, ठीक है ना। अगर आपने रिमेनिंग मशीन 64,000 निकाल दी है तो आप इसका डेप्रीसिएशन निकालें। डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला, डेप्रीसिएशन के लिए 64,000 10% पूरी साल चलती है रिमेनिंग मशीनरी, तो आंसर आएगा 6400। 6,000, बस इतना करना है। तीसरा स्टेप मैंने कल पढ़ाया था कि भाई न्यू मशीन का आपको डेप्रीसिएशन निकालना है। न्यू मशीन तब भी निकालेंगे जब न्यू मशीन खरीदी होगी। क्वेश्चन में चेक करते हैं क्या न्यू मशीन खरीदी है, कोई नहीं खरीदी हुई, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, न्यू नहीं खरीदा। अब बच्चों जब ये चीज़ हमने कर ली है तो प्लीज़ अगर जिस पे फॉर्मेट ना हो वो पिछली क्लास को देख ले। अब चेक करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। मैं प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन पे आता हूँ। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नीचे बाय डेप्रीसिएशन 1 लिखा हुआ होगा। चेक करें प्लीज़, चेक करें, चेक करें, उस पर सोल्ड डेट लिखी हुई होगी, डेट लिखी हुई होगी सोल्ड डेट। सोल्ड डेट कौन सी है, कब मशीन को बेचा है आपने, 1 अप्रैल। प्लीज़ आप लिखेंगे नहीं, कोई भी लिखेगा नहीं, मैं समझा रहा हूँ केवल। 1 अप्रैल 2000 बाय डेप्रीसिएशन 1 सोल्ड मशीन डेप्रीसिएशन ऑफ करेंट ईयर। जो मशीन बेची गई है उसका करंट ईयर का डेप्रीसिएशन। अब मैं ऊपर गया और मैं पूछ रहा हूं क्या ये करंट ईयर का डेप्रीसिएशन है, नहीं ये नहीं है, ये 19 का है। क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है, यस ये करंट ईयर का डेप्रीसिएशन है। पर करंट ईयर का डेप्रीसिएशन कितना है, 0। तो मैं इधर यहां लिख देता हूं 0। अब मैं इस पूरी चीज को ही नहीं लिखता तो कोई बात होती, पूरी चीज को ही नहीं लिखता तो कोई बात होती। अरे भाई 0 है तो 0 को क्या लिखना, क्या लिख के दिखाना। तो मैं इसको हटा सकता हूं कि बाय डेप्रीसिएशन 1 हमारे पास कुछ नहीं था। समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, इसीलिए रोका था मैंने ये, ठीक है। आप समझते हैं बेटा। दूसरा, फिर इस साइड में आ जाए, इस साइड में, दूसरी साइड में, डेबिट साइड में 1 अप्रैल 2022 चेक करिएगा, 2 मशीन करके नीचे लिखा होगा टोटल डेप्रीसिएशन, टोटल डेप्रीसिएशन ऑफ सोल्ड मशीन, और वो आप लोगों ने बिल्कुल निकाला हुआ है, दैट इज 6400। भैया ये कहाँ से है, प्लीज़ चेक करें, प्लीज़ चेक करें, यहाँ पे लिखा हुआ है, सबको प्लस करने का 6400 आंसर आया था टोटल डेप्रीसिएशन। फिर मैंने आपको बोला था कि बेटा आप इस अपने नोट्स को चेक करें, और नोट्स को भली बात ही चेक करेंगे, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन बनाई हुई है। ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट अभी शुरुआत में दिखाने के लिए मैं बनाता हूँ। और यहाँ पे हम सोल्ड डेट डालेंगे 1 अप्रैल 2022 बाय प्रोविजन फॉर डेप, टोटल डेप्रीसिएशन आएगा दैट इज 6400, टोटल डेप्रीसिएशन ऑफ सोल्ड, ठीक है, डन। इतना समझ में आया नहीं आया। फिर हम करते हैं कि भाई बेचाबाची करते हैं, बेचते हैं, देखते हो सेल कितने की करी है बेटा, आप साफ साफ देखो 8700। तो 1 अप्रैल बाय बैंक सेल वैल्यू लिख दो 8700, और पूरी प्रक्रिया में मुझे लॉस हुआ तो 1 अप्रैल 2022 बाय पी एंड एल कितने रुपए का, 900 रुपये का लॉस, 900 रुपये का लॉस, खत्म हो गया यहाँ पे। अब क्वेश्चन में चेक करते हैं कि क्या कोई नई मशीन खरीदी थी, नई मशीन नहीं खरीदी तो बस उसको यहीं पे रह देते हैं, बाय बैलेंस शीट निकाल सकते हैं, बट पहले प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को भी बंद कर देते हैं। अब यहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में देखो बाय डेप्रीसिएशन 1 लिखा हुआ था, इसको बोला था करंट ईयर डेप्रीसिएशन ऑफ सोल्ड मशीनरी, जो कि हमारी कितनी वैल्यू निकल गई, 0, तो हमने लिखा ही नहीं। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, ये साल के अंत में लिखते हैं 31 मार्च 2023। साल का अंत कब होगा, 1 अप्रैल 2022 को चालू हुई तो खत्म कब होगी, 23 को ही खत्म होगी ना। तो अब ये आएगा बाय डेप्रीसिएशन 2, आप लिख सकते हो 2, सर भैया 1 तो लिखा नहीं है तो 2 क्यों लिख रहा, लिखो आप अपनी समझ के लिए लिखो।
अब ये क्या होता है, करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑफ, भैया ये निकाला हुआ है आपने, यस चेक करो, करंट ईयर पहले रिमेनिंग मशीन निकाली, रिमेनिंग मशीन कितनी आई 6400, फिर उसका डेप्रिसिएशन निकाला जो कि आया 6400, मैंने 6400 लिख दिया। अब बाय डेप्रिसिएशन के 2 के नीचे एक और डेप्रिसिएशन होगा, बाय डेप्रिसिएशन 3, करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑफ, क्या न्यू मशीन दी हुई है? तो पूरा क्वेश्चन हो गया खत्म, दैट्स इट, और कुछ नहीं था। अब बैलेंस शीट ही निकालना है। पहले मैं प्रोविजन को बंद करूंगा, 36 30 वो 42,400 42,400 42,400, इधर भी 42,400। फर्स्ट 31 मार्च, आखिरी तारीख डलेगी 31 मार्च 2023। टू बैलेंस कैरीड डाउन 36,000, ठीक है। ये पहला अकाउंट खत्म हो गया। दूसरा आएगा, यहाँ पे मैंने 80,000 लिखा, यहाँ पे मैंने एक लाइन छोड़ के लिख दीजिएगा ताकि सही से रह जाए। यहाँ पे मैंने 80,000 लिख दिया। फर्स्ट वो 31 मार्च 2023, बाय बैलेंस कैरीड डाउन दैट इज 6400। आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा 64,000, एंड यू डिड दिस मच, और आपका पूरा आंसर ठीक हो चुका है। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।